guys, welcome back to my channel. तुमची मराठी मुलगी is back with a new video. Right now, as you see, हम land कर रहे हैं Cappadocia, the land of fairy chimneys and the sky filled with hot air balloons. Oh my god, I was so excited. हम अंतालिया से कैपाडोकिया गए. इतना खूबसूरत है. फ्लाइट से हम ऊपर से देख रहे थे. द लैंडस्केप, द टेक्सचर, द कलर्स बहुत सुंदर था ऊपर से देखने में. और जब हम लैंड हुए और हम पहुँचे हैं गोरेम. गोरेम इज़ द सिटी सेंटर ऑफ कैपाडोकिया. मतलब वहाँ से काफ़ी चीज़ें लाइक साइट सीइंग एंड टूर्स एंड डे टूर्स बहुत नज़दीक है. और जो भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं वो गोरेम सिटी सेंटर में है. वी वर स्टेइंग इन वन ऑफ द केव होटल्स दैट इज़ कॉल्ड एज पैनोरामिक केव होटल. हमारा रूम बहुत क्यूट था. चेक इन किया हमने. It was just as we expected. It was pretty big. Bathtub था. तो obviously और हनीमून जा रहे हैं guys. Bathtub तो compulsory है ही. Oops. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. Okay. Okay. Let's not go there. तो हमने check in किया, room tour किया पूरा, and it was a nice cozy room for us. And the cutest part is this little door opens to a beautiful view out. उसके बाद हम निकल गए डिनर के लिए क्योंकि हम शाम को पहुंचे थे. तो बस ऐसे ही चलते चलते एक्सप्लोर कर रहे थे आसपास का एरिया. और फिर हम डिनर करने के लिए वहाँ के नज़दीक एक आर्टेमिस केव होटल है विच इज़ अगेन अ वेरी फेमस होटल. तो उस आर्टेमिस केव होटल में रेस्टोरेंट है. तो हम उस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए. इट वाज अ वेरी नाइस व्यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट. ठंड भी थी. बहुत मज़ा आया. एंड देन वी हैड पॉटरी कबाब. इट वाज अ मटन डिश. बहुत टेस्टी था, बहुत यमी. उसके बाद डे 2 अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया. उसके बाद हम निकल गए ऐसे ही वॉक के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए सिटी में कि क्या है, कहाँ, कैसे. एंड देन वी जस्ट वॉकिंग बाय. एंड चलते चलते आप जैसे देख ही रहे हो कि काफ़ी लंबा वॉक था हमारे होटल से. हम चलते चलते एक्चुअली हम निकले थे स्कूटर रेंट कर सकते हैं क्या ये देखने के लिए, बट वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था. तो हम ऐसे ही चलते एक हाइक के लिए निकल पड़े. तो वहाँ पे ऊपर एक माउंटेन पे जाके एक हिली एरिया, फिर वहाँ पे एक स्पॉट था, वहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ खींची. ओके, सो नाउ वी प्लानिंग टू क्लाइंब अप दिस माउंटेन. Sort of a short hike. Lovers Hill. So we walked all the way from there, and walked across this mountain, and we started hiking up from there, went till there, and we are going up till there. Okay, this was one hell of a hike, but worth it because just look at the view. It is amazing view of entire city. Worth it guys, worth it. केवढंच बघू शकतो मी आता. असं बघायचं. मी बघते ना मागे, तसं तुला काय बघताय मागे. 1 2 3. सो वी ऑल्सो डिड ATV राइड, जहाँ पे मैं और सिद्धार्थ ने एक ATV रेंट की. और मतलब वो एक ग्रुप बनाया उन्होंने और उस ग्रुप में हमें भी इन्वॉल्व करके इट वाज अ नाइस फन इवनिंग. बहुत मज़ा आया, चिल किया. ATV राइड कहीं कहीं फंस रही थी क्योंकि इट वाज वेरी हैवी टू ड्राइव ऑल्सो. तो सिद्धार्थ बेचारा अपना पूरा जी जान लगा के ATV राइड कर रहा था ना. मुझे भी करनी थी और एक पॉइंट पे मैंने ली भी,
और कहीं पे फंसा दी। एंड देन आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट कि अगर ये नहीं निकली यहाँ से तो शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बट देन दोज गाइज वर रियली हेल्पफुल, तो उन्होंने हेल्प की एंड देन फिर हम वहाँ से मस्त निकल गए। As usual here with our ATV, I guess, but it's a fun ATV ride. All these are the cave mountains, and we hope to go inside and explore in one of those caves. It's beautiful. Okay. उसके बाद अगेन वी वेंट टू चेक कि हॉट एयर बलून राइड का क्या सीन है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ से बुकिंग नहीं किया था क्योंकि वेदर कंडीशंस की वजह से 1 महीना लगातार हॉट एयर बलून राइड्स कैंसिल हो रही थी। तो हमने हमारे होटल डेस्क मैनेजर से पूछा कि हम कौन से हॉट एयर बलून राइड एजेंसी थ्रू बुक कर सकते हैं, तो उन्होंने 2-3 नाम सजेस्ट किए थे जो उन्हीं के होटल के टाइप में थे। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप जा रहे हो तो हमने उन्हीं के थ्रू डिस्कवरी एजेंसी से हमारी हॉट एयर बलून राइड बुक की। एंड देन नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे, तो हमारा पिकअप टाइम था 3:30 बजे, तो हम 3:30 बजे निकले हमारे होटल से। 5:30 बजे उनके एक ऑफिस में पहुँचे जहाँ पे जो जितने भी लोग उनके थ्रू हॉट एयर बलून राइड करने वाले थे तो वो सारे इकट्ठा हुए और फिर स्लॉट्स में हमें गाड़ी में बैठा के हॉट एयर बलून राइड जहाँ से होता है गोरेम से वहाँ पे वो लेके गए। एंड द व्यू फ्रॉम आवर हॉट एयर बलून वाज अमेजिंग। इट वाज सच अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। द वेदर वाज जस्ट परफेक्ट। हमने बहुत सारी फोटोज़ खींची, मैंने और सिद्धार्थ ने। इट वाज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। It is like really etched in our memory forever. और thankfully हमारी hot air ride balloon was the first hot air ride balloon after a month. मतलब 1 महीना हॉट एयर बलून राइड कैंसिल होने के बाद 17 तारीख को हमारी हॉट एयर बलून फाइनली इट टुक ऑफ एंड वी फेल्ट सो लकी। एक्चुअली सिद्धार्थ बहुत लकी है इस मामले में। द व्यूज़ वर स्पेक्टेक्युलर। जहाँ भी देख रहे थे हम बस खूबसूरती दिख रही थी। सिद्धार्थ के लिए मैं काफ़ी थी, बट फिर भी डर भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी हाइट पर भी थे, मज़ा भी आ रहा था। इट वाज थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और फिर जिस तरह से हम लैंड हुए वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब द वे एवरीथिंग वर्क्स अराउंड द हॉट एयर बलून, जो लोग काम करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। Selamünaleyküm. Başlatalım. Wow, son muchos los que van a aterrizar. तो ये थी हॉट एयर बलून राइड की कहानी। लेकिन हॉट एयर बलून के बाद हमें कैपेडोकिया और एक्सप्लोर करना था, तो उसके बाद हम गए ग्रीन टूर। सबसे पहले हम गए इल्हारा वैली, जो कि आप देख रहे हो साइड में झरना बह रहा है। इट वाज अ ब्यूटीफुल सीनिक ट्रैक इन द जंगल। साइड में रास्ते पे हम देख रहे हैं कि पिजन वैली के जैसे कर्व्स बने हुए हैं पूरे माउंटेन पर, जहाँ पे पिजन्स रहते हैं। ये अलग ही मैजिक है नेचर का कि अर्थक्वेक के बाद, वोल्केनो इरप्शंस के बाद जो भी फॉर्मेशंस हुई हैं, जो भी स्टोन चेंजेस हुए हैं इन सारी फॉर्मेशंस में, दीज आर
ब्यूटिफुल. एंड उसके बाद हम गए पिजन वैली. एवरी प्लेस, नूक एंड कॉर्नर इज जस्ट सो मच प्रेजेंटेबल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड. तो आप जहाँ पे भी खड़े रहो, आप पिक्चर ले लो अपनी, खूबसूरत ही आएगी. सो या दैट वाज द होल डे फॉर अस. इट वाज वेरी एडवेंचरस, वेरी एक्साइटिंग, एंड वी एंडेड आवर डे ब्यूटिफुली. तो नेक्स्ट डे हमने शुरू किया डर्विश शो के साथ. आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी जगह पे उसका रिलीजन, उसका कल्चर अलग ही होता है. एंड वी वांटेड टू एक्सप्लोर देयर कल्चर एज वेल. आर्ट फॉर्म से ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती. So this Sufism started in the 13th century and it's like 700 years old and tradition. Okay. And it's actually not another religion, it's a religious groups in our religion. Yeah. It's for people to contact with Allah in different way. Yeah. So it's actually kind of praying. You will see them in black dresses when they come to the ceremony. They will take out the black dress and then they will be in full white spiritual, these dresses. So this black dress is symbolize the world concernings. They take out the world problems and they are in full white spiritual purity. Nice. Thank you. And yeah, I'm joking. No problem. Sufi is the person who follow this way. Okay. So the dervish is the whirling ones. Okay. That's a person. It's called Yes, Darwish. yes, dervish. It's like decoration. This is in Konya, Mevlana Museum. Yeah. His tomb is there. It's a museum and mosque at the same time. It's like Okay. a big area right in the center of Konya. And I will give you two little descriptions while you are waiting. You might like to Okay. read some more about Sure. Sufism. And he is Mevlana Rumi. His biggest saying is, "Come, whoever you are, whatever you are, come." Welcoming people to the Sufism Oh, nice. people. So he's a big philosopher. Rumi. Yeah. Peki, tamam. It was very much spiritual and it definitely touched our hearts. क्योंकि आप बस उनको देखते रहते हो. They are singing, they are using their instruments, डांस कर रहे हैं और वो खुद इतना डूबे हुए हैं उस स्पिरिचुअल एक्ट में कि आप उस पार्ट का हिस्सा बन जाते हो अपने आप. That was an altogether a good spiritual experience for us. उसके बाद हम गए डेरेंक्यू अंडरग्राउंड सिटी. Oh my God, it was one hell of an experience. मतलब इतने छोटे छोटे टनल्स और वो भी 7 storied टनल्स है, 7 storied अंडरग्राउंड सिटी है. It's a proper city जहाँ पे एयर शाफ्ट्स क्रिएट किए गए हैं. कैटल्स को रखते थे, हॉर्सेस को रखते थे. मतलब इट वॉज अ होल सिटी गाइज. हमारी 2nd 3rd फ्लोर तक जाने में सांस फूल जाती थी. ये लोग कैसे रहते थे यार उस समय, गॉड नोज. कुकिंग भी बहुत ध्यान से करनी पड़ती थी, रात को करनी पड़ती थी. तो जब वो कुकिंग करते थे तो चिमनी से जो धुआं बाहर आए तो उसमें वो पकड़े ना जाए. देयर वाज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. और इस सब में सर्वाइव करना is a task and these guys did.
I mean, बहुत कुछ सीखने लायक था कि कैसे वो अपने लिए ट्रैप सेटअप करते थे, कैसे वो अपने लिए वाइन बनाते थे, कुकिंग करते थे, रहते थे वहाँ पे। अमेजिंग यार, मतलब हिस्ट्री अपने आप में एक अलग दुनिया है और उस दुनिया में आप जितना सीख सकते हो, जितना जान सकते हो, उतना जानना कम ही है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, इट वाज वेरी मच एक्साइटिंग। अगर आपको अस्थमा है, आपकी सांस फूल जाती है, सफोकेशन प्रॉब्लम है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। बाकायदा ये चीज़ टूर गाइड आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि अगर आपको ये तकलीफ है तो आप नहीं जा सकते हो। बट हमें वैसी कोई तकलीफ नहीं हुई। बट या, एट सम पॉइंट यू रियली फील क्लॉस्ट्रोफोबिक एंड यू फील लिटिल स्कैर्ड, क्या अगर आप यहाँ पे अटक गए तो क्या। बट या, इट वाज एक्साइटिंग एडवेंचर। उसके बाद हम गए उच्चसार कैसल, जो आप लोग डेफिनेटली जानते हो क्योंकि आप सबने आई थिंक टाइगर 3 में ऐसे देखा है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और मेरे बहुत सुंदर सुंदर फोटोज आए हैं। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने खींचे हैं, अनलाइक अदर हस्बैंड्स। Yeah, this was our whole experience of Cappadocia. We had a lot of fun and I hope you guys had fun too watching this video. I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe and keep watching my vlogs.